shadows out from the caves. The moment we talk about electric vehicles, वहाँ पर टेस्ला का जिक्र आता है और सवाल ये उठता है कि बाकी ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर्स क्या कर रहे हैं। Embrace all the power runs through my veins. और अब जो है जवाब मिलने शुरू हो गए हैं। Rising from the ashes out from the dust. बहुत सारी कंपनी जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो अपने अपने सेगमेंट में राज कर रही थी, वो ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आ रही हैं जो न सिर्फ इलेक्ट्रिक है बल्कि उनके ओरिजिनल डीएनए से मैच भी करती है। We can be warriors. और उसी सिलसिले में एक प्रोडक्ट ये है Porsche Taycan। We can be survivors. So before we start driving this, आप सबसे अपील की हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी जरूर फॉलो कीजिए। And now let's get back to this Porsche Taycan। So guys, सबसे पहले इसके लुक के बारे में बात करते हैं। वैसे एलिमेंट आप देखें तो जिस शेप और सिलुएट के लिए पोर्शा कार्स जानी जाती हैं, ऑलमोस्ट सेम आपको इसमें देखने को मिलेगा, बट एट द सेम टाइम कुछ एक नए एलिमेंट्स भी इसमें ऐड किए गए हैं जो इसे नया फील देते हैं। स्पेशली इस मैट्रिक्स हेडलैम्प सेटअप को आप देखें, ये जो शेप है आपको काफ़ी फ्यूचरिस्टिक इंटरेस्टिंग लगेगा। और अगर हम इस बोनेट को देखें तो जिस तरह का फ्लैट बोनेट है वो आप टिपिकल 911 टाइप की जो पोर्शा कार्स है उसमें आप देखते ही हैं। सिलुएट ओवरऑल आपको वही देखने को मिलेगा। शोल्डर्स काफ़ी ब्रॉड, काफ़ी एनहांस एम्पलीफाइड है, तो फील जो है अभी भी वैसी ही स्पोर्टी, अभी भी वैसे ही डिस्टिंक्ट और कूल आपको नज़र आ रही है। वहीं टायर्स की बात करें, इसमें 20 इंचेस लगे हुए हैं और जो अलॉय का शेप है वो भी काफ़ी कूल। वैसे इलेक्ट्रिक कार्स में एक चीज़ मैंने देखी है, कॉमन है, अलॉय का डिज़ाइन आमतौर पर काफ़ी फ्यूचरिस्टिक, काफ़ी कूल सा सभी कार्स में हमने हाल फिलहाल में देखा है, खासकर हाई एंड कार्स में, इसमें भी है। एक एलिमेंट जिससे पोर्शा के डिज़ाइनर्स और इंजीनियर्स ने काफ़ी कूल बना दिया है, अब इलेक्ट्रिक कार है तो आपके पास चार्जिंग पोर्ट तो होंगे ही। अब चार्जिंग पोर्ट खोलने के लिए ये फीचर आ, देखिए, आपने स्लाइड किया और खुल गया दरवाज़ा या खिड़की। फिलहाल ये एसी चार्जिंग का पॉइंट है यहाँ पर, और उस साइड एसी और डीसी दोनों का पॉइंट है, और बस स्लाइड कीजिए। बहुत ही कूल फीचर मुझे ये लगा। उस साइड भी एक बार कर ही लेते हैं। जब हाथ आई ये कार तो मैं ये देखिए, जैसा हमने कहा कि इस तरफ दोनों चार्जिंग पॉइंट हैं। तो इसमें जो बैटरी साइज़ है वो भी ऑप्शनल है। एक परफॉर्मेंस बैटरी है, एक परफॉर्मेंस प्लस बैटरी है। उसकी रेंज और उसकी कैपेसिटी उसके बारे में हम आपको बता दें, प्लस चार्जिंग आवर कितने घंटे में चार्ज होगी वो भी अब आपको हम बताते हैं। फिर बढ़ते हैं इसके स्टोरेज स्पेस की तरफ, आगे पीछे दोनों जगह। जी हाँ, तो मैंने इसके फ्रंट बूट या क्या फ्रूट, आई डोंट नो, और जो लग स्पेस पीछे है, दोनों को मैंने बीच में जो स्क्रीन लगा है उससे मैंने खोल दिया है। वो स्क्रीन तो एक अलग कहानी है, उसके ऊपर मैं बाद में जाऊंगा। यहाँ पर इस स्पेस के बारे में आपको बताएं। खुल जाए सिम, ओके, खुल गया। और ये ऑलमोस्ट 84 लीटर्स की जगह आपको यहाँ मिल रही है। अभी भी इतनी सारी गाड़ियाँ हमने देखी हैं जहाँ पर फ्रंट में आपको जगह मिल रही है और इंजन नहीं होता है वहाँ पर, लेकिन अभी भी मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लगता है जब मैं इस बोनेट को, हुड को ऊपर उठाता हूँ और नीचे कुछ देखने को मिलता है, केवल स्पेस देखने को मिलती है। वो मुझे अभी बहुत ही मज़ेदार फीलिंग लगती है। पिछले हिस्से में हम चलते हैं। यहाँ तो स्पेयर व्हील रखा हुआ है और साथ में एक और बैग है, बट ओवरऑल मैं कहूँ अराउंड 407 लीटर्स की जगह आपको पीछे मिल रही है। आगे 84, पीछे 407। एक बटन से इसे मैंने बंद कर दिया। वैसे खोलने बंद करने का जो फीचर है, चाहे ये डोर हैंडल्स, वो भी काफ़ी कूल है। और कैफ़ी कह रहे हैं कि चाबी भी दिखा दीजिए, तो उसका शेप भी आप देख लीजिए, बिल्कुल पोर्शा डिज़ाइन, सिलुएट शेप, शोल्डर्स, और यहाँ पर जो बटन है वो फ्रंक और
यहाँ पे ट्रंक, दोनों को खोलने के लिए बटन्स भी दिए गए हैं। अब अंदर चलते हैं, स्क्रीन की कहानी बताता हूँ। Next time, be wise. My poison tastes like your lies, so don't cry. Just enjoy the ride. चलिए, तो अब हम अंदर बैठ गए इस टाइकान के। वो कहानी अलग है कैसे हम यहाँ फिट हुए, बट सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर नजर जाएगी, मुझे तो काफ़ी कूल लगता है जिस तरह से आप फ्रेमलेस विंडोज यहाँ पर शीशे देख सकते हैं। वेरी कूल। बिफोर आई पुश दिस स्टार्ट बटन, एक नज़र डालते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। जो फील है वो तो स्पोर्टी है ही, काफ़ी सॉलिड आपको ये महसूस होगा, और ड्राइव के दौरान कैसा फील है वो तो आपको आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पर बटन्स और डिज़ाइन जो है वो मुझे काफ़ी स्पोर्टी लग रहा है। लेफ्ट साइड में वॉल्यूम और रिकुपरेशन के अलग से बटन आपको देखने को मिलेंगे। वॉइस कमांड्स भी आप यानी इस कार के साथ भी आप इंगेज कर सकते हैं। कई कार्स में आपने वो देखा होगा। राइट साइड में आप अगेन एक रोलिंग आपके पास नॉब है जिसमें आप फ़ोन कनेक्टिविटी और बाकी मेन्यू इससे चेंज कर सकते हैं। एक और बटन यहाँ आपको देखने को मिलेगा रोटरी, और वो है ड्राइव मोड। इससे जब आप घुमाएंगे तो 5 अलग अलग तरह के ड्राइव मोड्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं इससे। तो वो दिखाने के लिए मैं करता हूँ क्या, दबाता हूँ इस स्टार्ट बटन को, और उसके बाद जो है इसका डिजिटल कॉकपिट पूरी तरह से अलाइव हो जाता है, और आपको पता चलेगा कि पोर्शा ने यहाँ पर स्क्रीन गेम को कहाँ पे पहुँचा दिया है। 1 2 3 4 स्क्रीन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये स्क्रीन जो कर्व्ड शेप में, एक तो पहले इसका शेप ही काफी यूनिक है, साइज भी 16.8 इंच का साइज है इसका। तो न सिर्फ ये 16.8 इंच का कर्व्ड स्क्रीन है, बल्कि दोनों साइड आपको टच स्क्रीन ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं, चाहे वो लाइट्स का हो या फिर आप सस्पेंशन, और यहाँ पर कार की हाइट को ऊपर नीचे करने के लिए बटन भी आपको दिया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए भी आपको बटन दिया गया है। जैसे मैंने कहा, ड्राइव मोड सेलेक्ट, तो यहाँ पर इस नॉब को घुमाते ही नॉर्मल, रेंज, स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस, इंडिविजुअल, ये 5 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। वैसे रेंज वाले में आपको बता दें कि यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड 90 kmph की है, और इस स्क्रीन को आप कस्टमाइज भी काफ़ी इंफॉर्मेशन के साथ कर सकते हैं। तो 16.8 से मूव करते हैं इस 10.9 इंच की स्क्रीन के ऊपर। जी हाँ, ये एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन जैसा कि आमतौर पर होता है, वैसे ही आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। बहुत सारे इसमें इंफॉर्मेशन, बहुत सारे फीचर्स आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे फीचर्स जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं इस स्क्रीन से, विच इज़ अराउंड 8.4 इंच आई गेस। और एक और स्क्रीन है जो आपको पैसेंजर साइड में ऑप्शनल मिलता है। 2 और स्क्रीन के ऑप्शन है। 5.9 इंच की स्क्रीन आप पीछे भी लगवा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कहानी स्क्रीन की किस लेवल पे चली गई है। और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सारा डिजिटल है, लेकिन एक जो एनालॉग चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी, सामने लगा हुआ क्लॉक। तो बहुत ही स्पोर्टी फील और एक ओल्ड स्कूल न्यू एज सबका मिक्सचर देखने को मिलता है। वैसे कुछ एक बहुत ही कूल फीचर्स इसमें ज़रूर ऐड किए गए हैं। जैसे आप जो एसी या इसके फ़ैन का जो फ्लो है उसे आप अपने हिसाब से, यानी टच स्क्रीन पर मूव करके ही आप एसी के फ्लो का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। वो मुझे काफ़ी कूल लगता है, बट वाइल ड्राइविंग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होता। बट एनीवे, ये कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है। जब आप इतना महंगा 1.5 करोड़ की गाड़ी आप लेते हैं तो फिर आप कहेंगे कि हाँ भाई देखो, इस तरह के फीचर्स भी मेरी कार में हैं। एक और चीज़ जो काफ़ी कूल लगी वो है इसका ड्राइव सेलेक्ट। ये जो बटन है वो आपको स्टीयरिंग के ठीक पीछे देखने को मिल रहा है, और आई गेस इंट्यूटिव काफ़ी है। जब आप थोड़ी दूर भी ड्राइव करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आप रिवर्स जाना चाहते हैं या जी, आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत ऑब्वियसली नहीं पड़ेगी। जिस तरह का प्लेसमेंट है इसका, काफ़ी प्रैक्टिकल मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है। फिलहाल मैंने इसको पार्किंग मोड में डाल दिया है। सो एक वाव वाला फैक्टर टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो मुझे इसमें ज़रूर नज़र आ रहा है। Next time, be wise. My poison tastes like your lies, so don't cry. Just enjoy the ride. So क्रांति समर रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकंड रो ऑफ पोर्शा टाइकान। और ये जगह जो है सेकंड रो, वैसे भी किसी भी कार के लिए थोड़ी सी उसके साथ नाइंसाफी हो जाती जब मैं 6.25 फीट का आदमी यहाँ बैठूं, बट यहाँ पर पोर्शा टाइकान में मामला थोड़ा सा और टाइट मुझे लग रहा है, स्पेशली हेडरूम की वजह से। इसका जो स्लोपिंग रूफ डिज़ाइन है वो यहाँ पर थैंकफुली जो ये ग्लास डोर है, अरे बाप रे बहुत गर्म हो गया, तो थैंकफुली जो ये ग्लास रूफ है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह मुझे दे रहा है। लेकिन यहाँ पर हेडरूम जो है, अगर आप 6 से ऊपर हैं फिर तो मामला
काफ़ी टाइट आपको लगेगा। जो आगे की सीट है काफ़ी रोबस्ट, काफ़ी बड़ी चौड़ी सी है, स्पोर्टी सीट जो आपको आमतौर पर पोर्शे में देखने को मिलती है। तो यहाँ नी रूम मुझे ठीक ठाक लग रहा है। थाई सपोर्ट थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, लेकिन ओवरऑल कॉम्पैक्ट, बोल्स्टर्ड और कंफर्टेबल, 2 लोगों के लिए सीट अगर एवरेज हाइट के आप हैं तो। फीचर्स यहाँ पर क्या क्या कुछ मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको स्क्रीन मिल रहा है जिसमें आप ऑब्वियसली अभी फ़िलहाल मैंने ऑफ़ कर दिया है, बैटरी बचानी भी होती है। ईवी जब हम शूट करते हैं तो ये सबसे पहले ध्यान हमारा रहता है। 2 वेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और इसके अलावा यहाँ स्क्रीन है जिससे कि आप एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। सामान रखने की जगह है। आर्मरेस्ट के अंदर 2 आपको कप होल्डर्स मिलेंगे और यहाँ 2 सी टाइप चार्जर इस सीट के नीचे आपको छुपे हुए मिलेंगे। ओवरऑल कंफर्टेबल, 2 लोगों के लिए। हेडरूम थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी, थाई सपोर्ट थोड़ा और बेहतर हो सकता था। और आप कहेंगे कि ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ईवी है, मैं कहूँगा कि ये 1.5 करोड़ की गाड़ी है। तो गाइस, इस टाइकान के ड्राइव की बारी आ गई है, लेकिन इसके ड्राइविंग के बाकी एस्पेक्ट के बारे में बताने से पहले एक छोटा सा नमूना स्पोर्ट प्लस में से डाल दिया है, डी मोड में डाला है इसे, और अब मैं इसे लॉन्च करने वाला हूँ। इसकी आवाज़ सुनिएगा, मैंने शीशा इसलिए नीचे किया हुआ है। 3, 2, 1 एंड गो। यार ये आवाज़ अलग है। आई गेस विंड भी आप काफ़ी सुन पा रहे हो, लेकिन आप कार के अंदर से आवाज़ सुनिए, बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन, फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन की गाड़ी की तरह इसकी आवाज़ आती है। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, इसके एक्सेलरेशन की, और जिस इंस्टेंटेनियस टॉर्क की बात हर इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ होती है, वो मैं आपको इस पोर्शा के टाइकान के उस एस्पेक्ट के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो मैं कहूँगा कि इंस्टेंटेनियस टॉर्क जो है वो सिर्फ एक एस्पेक्ट है इसके टाइकान के बारे में, जो आमतौर पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ जोड़ के देखते हैं। यहाँ पर कहानी उससे थोड़ी ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत है। थोड़े दिन पहले ही BIC यानी बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट के ऊपर जो IQT का जूरी राउंड था, उस वक्त भी इसे मैंने चलाया था, शॉर्ट स्पिन था, लेकिन वहाँ पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा महसूस हुई वो है कैसे परफॉर्मेंस और एक्साइटमेंट के साथ साथ इसकी जो हैंडलिंग का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ट्रेडिशनल स्पोर्ट्सटर की तरह आपको महसूस होगा। ये आवाज़ आपको जाहिर सी बात है अलग लगेगी, लेकिन जो चीज़ मैं सबसे पहले एक्सपेक्ट करता हूँ किसी भी बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल में, वहाँ पे ये थोड़ी सी अलग महसूस होती है, और वो है इसका वज़न। आपको बताएं कि जो बैटरी है वो मोस्टली फ्लोर पर ही रखा गया है, और जिससे कि सेंटर ऑफ मास इसका नीचे रहे, ज़्यादा पकड़ के साथ चले, वो सब तो ठीक है, लेकिन 2.25 टन के आसपास का इसका वजन फिर भी जिस तरीके से ये हैंडल करती है, न सिर्फ स्ट्रेट लाइन में बल्कि तेज कॉर्नर्स के ऊपर, मुझे बहुत ही इंप्रेसिव और बहुत ही इंगेजिंग ये कार लग रही है। यहाँ पर एक्सेप्ट फॉर दिस साउंड नोट, आपको कुछ भी ऐसा अलग नहीं लगेगा कि आप एक पोर्शा नहीं चला रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ही यूनिक तरीके से एक बैलेंस जो है वो पोर्शा ने हासिल किया है इस कार के साथ, जहाँ ट्रेडिशनल जो वैल्यूज़ हैं पोर्शा के, जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो सब इसमें आपको मौजूद मिलेंगे, और साथ में इलेक्ट्रिक का फन भी। और जो इसका एयर सस्पेंशन है और ओवरऑल इसका जो फ्रेम है वो इससे बहुत ही इंगेजिंग और सरप्राइजिंगली रेगुलर यूजेज में जो गाड़ियाँ होती हैं उस हिसाब से लग रही है। जो भी मैं ऊबड़ खाबड़ रास्तों के ऊपर जा रहा हूँ, वज़न की वजह से जो एक एक्स्ट्रा हार्ड सस्पेंशन या रिजिड सस्पेंशन बनाया जाता है, वैसी फील मुझे नहीं आ रही है। जब भी मैं ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजर रहा हूँ, बिल्कुल रेगुलर कार्स की तरह वो आवाज़ आ रही है और वो फील भी आ रही है। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में जैसे मैंने कहा था कि कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस बहुत हैं और ऑप्शंस इसमें बहुत सारे हैं, तो इसी वजह से ये बेस वर्जन जो है उसकी कीमत भले ही 1.5 करोड़ के आसपास आपको लगे, लेकिन यहीं पर परफॉर्मेंस प्लस बैटरी सेट या बाकी कुछ चेंजेस आप कराएं तो इसकी कीमत 1.5 करोड़ से कहीं ज़्यादा ज़रूर जाएगी। तो उस हिसाब से मैं ज़रूर कहूँगा कि प्राइसिंग के मामले में ये थोड़ी सी प्राइसी लग सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो शौकीन हैं, खासकर इस सेगमेंट में। लेकिन अगर आप पोर्शे के शौकीन हैं, फ़ैन हैं और उसी के थ्रिल और परफॉर्मेंस को आप फील करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक अवतार में, आई गेस टाइकान
बहुत ही पोटेंट मशीन है। गाइस कैसी लगी स्टोरी हमें ज़रूर बताइएगा। अपने संदेश आप हमें भेज सकते हैं सोशल मीडिया के हैंडल्स आपको पता ही है, प्लस यूट्यूब के ऊपर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकॉन नहीं दबाया तो प्लीज़ वो दबाइए। अच्छा रहेगा हमें, हमारी टीम को, प्लस ये भी पता रहेगा कि हाँ इसे लोगों ने पसंद किया या नहीं। फिलहाल बाय तथा बाय।